जय हिंद जोहार। कहाँ हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू दिल की बाजार में दौलत देखी नहीं जाती, हो जाए प्यार तो सूरत देखी नहीं जाती। अरे दिल की बाजार में दौलत देखी नहीं जाती, हो जाए प्यार तो सूरत देखी नहीं जाती। और लुटा दो एक ही इंसान पे सारी दौलत, अरे लुटा दो एक ही इंसान पे सारी दौलत, क्योंकि चीज पसंद आ जाए तो कीमत नहीं देखी जाती। को ऐसे कहानी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं जो तोरे उम्र के कहानी है हो बाबू। एकरा में प्रेम प्रसंग पे एक लिखल कहानी है, जेकर लिखवैया लागथिन भुवनेश्वर साहू। भुवनेश्वर साहू तो हिनियन के कहो हथिन हो बाबू कि अगर आपका सच्चा प्यार हो तो वो सच्चा प्यार शरीर के बनावट और शरीर के सुंदरता पर निर्भर नहीं करती। और वो कहानिया के हम हको मांझो, यह चीज बा ई हको एगो प्रेमी और एक हको प्रेमिका। प्रेमी के नाम रहो हो विनोद और अकर उम्र 21 बछर रहो हो, 21 वर्ष उसका उम्र रहता है। ये लड़किया के नाम रहो हो मांझो और ये लड़किया के उम्र 18 वर्ष बछर रहो हो। दोनों के मुलाकात मेला में भेल हलो। पूरा तोरा कहानी हम पढ़ाओ है हो बाबू। हालांकि लड़कवा के नाम हलो विनोद, प्रेमी के नाम हलो विनोद और प्रेमिका के नाम हलो मांझो। और यह प्रेमिके के नावा के ऊपर ही कहानिया के नाम रखल गेल हो, मने लेडीज फर्स्ट। ई लड़कवा के गांव हलो सांडी, सांडी लड़कवा के घर हलो और लड़किया के घर हलो रजरप्पा। ई लड़किया के घर हलो रजरप्पा और यह तनी बात ध्यान दहो, ये जो विनोद हलो, विनोद के दीदी के घर भी हलो रजरप्पा। विनोद के दीदी एक विनोद के दीदी के भी घर हलो रजरप्पा। रजरप्पा में एगो मंदिर है हो बाबू, मंदिरवा वहां मेला लागल हल। अब विनोद सोचल के कि दीदी के घर रजरप्पा है और रजरप्पे में मेला लागल है, हम अपन गांव से चल जाइए रजरप्पा मेला देखे ले, तनी जीजा जी और जी आप दीदी से भी भेंट कर लबे। विनोद मेला देखे के बहाने से तो गले जीजा जी और दीदी से मिले ले, लेकिन वहां जाके मिल गए अपन एगो जीवन साथी से। अब गले विनोद तो अपन जीजाजी एक जीजाजी को देखी रजरप्पा मेला में विनोद जीजाजी के साथ ही घूमने लगा। और एक दीदी जे है बाबू वो अपन गांव घर टोला मोहल्ला के एगो लड़की हले, जो लड़किया के नाम हले मांझो। वो लड़किया के साथ घूमो लगले। घूमते घूमते अकर जीजाजी कहलके मजाक मजाक में विनोद के जीजाजी कि हे विनोद, यह देखी हमार गांव घर के एक लड़की हको जकर नाम हको मांझो। फिर अकर दीदी भी कहल के कि मांझो वह जे इनका साथ घूमो रहा वह का हमार भाई विनोद। मतलब यह रकम बता दलथिन। आकरे में बाबू देखावे देखावे में ई मांझो के नजरिया लड़ गए विनोद से। मतलब 2 आंखें 4 हो गई और 2 आंखें 4 हो गई, इसका मतलब हो गया। हो गया तो वही जब हो गया उसके बाद आया विनोद अपना घरवा। समय बीता, विनोद के घर में घर का काम करने वाली ज्यादा कोई ना है, मतलब ओकर खाली एगो माँ थी, बहन सब थी, लेकिन बहनियन के सब शादी हो गए हो बाबू। ओकर मैये खाली घर के काज काम संहारो हले। बप्पा किसानी के काम करोले। जब किसानी के काम ओकर बप्पा करोले तो खेत पथार पे ओकर बप्पा काम करोले, लेकिन पूरा घर के काम ओकर मैये संहारोले। मैयो के उम्र हो गेले और जे बहिनियन हलथी विनोद के उकर खुनखर सबके शादी भे गेले। एक के हम बतलियो कि एक रजरप्पे में शादी भेल हले। तब विनोद के माई बाप सोचल के कि हमरो बेटा एक विनोद है, ओकर शादी बियाह कर दो। ये उतहिया अते तक घर दुआर बढ़िया से संभालता है। यह सोच करके विनोद के बाप जेकर नाम हल बाबू गणपतिया, गणपतिया मैंने विनोद के बाप एक नंबर के लालची आदमी, एक नंबर के लालची आदमी रहो गणपतिया।
किसानी के काम करो लो, लेकिन एक नंबर के लालची। अपन बेटा के शादी गिरहिडी लगवो लो, अपन बेटा के शादी गिरहिडी लगवो लो, वो भी अपन बेटा से अधिक उम्र के लड़की के साथ। और वो यह खातिर माइन भी गेल, कारण कि ई लड़किया वाले विनोद के बाप के ज्यादा रुपया पैसा धन दौलत दवे के गछले हलथिन। तोरा हम बोलियो पहले कि विनोद के बाप हलो गणपतिया बड़ी लालची लो, और वह लालचीहा के कारण अपन बेटवा के जिंदगी बर्बाद करे पे लागल हलो। शादी करो लो गिरडी, लड़किया के ना देखी बाबू की रकम है से ज्यादा उम्र हलो, मोटी उटी हलो। ई बतिया विनोद के पता चल गलो कि हमर बाप धन दौलत के खातिर हमर उम्र से ज्यादा बड़ उम्र के लड़की के साथ हमर बियाह खोजे करे ले खोजो रहल हो। विनोद सीधा मना कर दल के बाप हम शादी बियाह ना करबो लड़किया से, हमर से ज्यादा उम्र के लड़की तो शादी करवा दे, हम शादी नहीं करबो। विनोद के बाप गोसाइयो गले कि रे वहां सरवा ज्यादा धन दौलत मिलो ले रे, और तो मना कर दले। फिर बाबू नेक्स्ट साल जब आया, अगला साल, तो विनोद का रिश्ता रजरप्पा से आया, और रजरप्पा से आया तो मांझो के घरे से आया। विनोद समझ गया कि वह लड़किया के घरवा से हमारा रिश्ता आल है। विनोद अपने माँ को कह दिया कि सुन माँ, हम शादी करबो तो रजरप्पा वाली छौड़ी से शादी करबो, और ना करबो तो हम 5 साल शादी यार ना करबो तो रजरप्पा वाली लड़किया से शादी करबो, ना करबो तो हम 5 साल शादी यार ना करबो। ये हो गलो टाठे वाला बात। अगर घरा में हले जरूरत और विनोद को है कि करबो तो करबो, ना करबो तो 5 साल के बाद आ ना करबो, ये तो हो गलो टाठे वाला बात। घरा वाले खातिर हो गलो मजबूरी वाला बात। अगर बापा मना कैल कि रे बाबू रजरप्पा सदिया नाई कर रे, यह खातिर ओकर बापा मना करो ले हो बाबू, काहे कि वहां से तिलक कम मिलो हले, यह खातिर मना करो हले। लेकिन ओकर बेटवा अड़ गेल हले, काहे कि मेलवे में 2 आंखें 4 हो चुकी थी। बात बढ़ा, किसी तरह से विनोद अपना घर में मनाया कि सदिया हम करेंगे तो रजरप्पा वाली लड़कियां यानी कि मांझो से ही करेंगे। बात किसी तरह से मन गया, शादी होने वाला था, लगन बधाने वाला था। वकर 2 दिन पहले एगो घटना घट गया मांझो के साथ। एक होता है बाबू ढेकी। आजकल ना आटा वगैरह चूरता है, आप लोग आपका मिक्सरों मशीन में डाल देते हैं, चूरा जाता है। कई प्रकार के मशीन आ गया है चावल वैसे आटा बनाने का, लेकिन पहले होता था ढेकी। देखिए यहाँ एगो चढ़ती थी, फिर ये वाला नीचे आता था, ये ओखली में आकर के गिरता था, फिर ये चढ़ती थी, फिर ऊपर जाता था। ऐसे में मांझो जो थी वो यहाँ बैठल थी, और ओकर भाभी जो है यहाँ इस पे चढ़ने की काम कर रही थी। अब एकरा पे चढ़ोल है, मांझो बेचारी की सोचल के जे यहाँ से हत्था जल्दी ना हटो पाल है, तहाँ से ई ढेकिया के ये वाला जो होता है ना, इसका ये वाला जगह पे लोहा का लगा हुआ रहता है, वो डायरेक्ट हचाक से हथा पे गिर गया। हथा पे गिर गए, हथवा कट गए हो बाबू, हथवा कट गए। बताओ, जकर शादी के लगन 2 दिन बाद बंधाए वाला रहते, अगर हथे कटा जाए, कितना दुख के बात है। हथा गले कटा। पूरे विनोद के घरा माने घर दुआर में पूरा हाहाकार मच गलो कि जौन लड़किया से विनोदबा के सदिया होवे वाला हलो, वो लड़किया लूल्ही हो गलो। लूल्ही मतलब जो विकलांग माने हाथ से कट गई, हाथवा कट गया, तो उसको हम लोग खोठा में, हिंदी में हम लोग दिव्यांग वगैरह बोलते हैं ना, लेकिन ऐसे हम लोग बोलते हैं खोठा में लूल्हा या लूल्ही। कह दल कि विनोद के घर दुआर में पूरा हल्ला हो गल, औरतियन के ना जानही, औरतियन ज्यादा हल्ला कर रही थी कि विनोदबा जकरा से सदिया करे वाला हले वो लड़किया लूल्ही हो गए, लूल्ही हो गए। और तरह तरह का बात करने लगी, और कहने लगी, कोई औरतिया यहो कहने लगी, हाँ विनोदबा इतना बढ़िया है कि लूल्ही लड़की से शादी करते की।
तालेगो कह रही है, हाँ कहिल करते लूल्ही लड़किया से शादी, काहे दुनिया में लड़किए के कमी है की। तलेग दूसरखा औरे कह रही है कि उ छौड़ी के करम फूटल हलै, हमर विनोदवो के करम फूटल है कि। मतलब तरह तरह की बात गांव घर में जिस प्रकार से होता है यहाँ होने लगा। और ओकर बप्पा विनोदवा पे ज्यादा चढ़ गया कि रे सरवा रे, तोरा हम कहो हलियो कि रजरप्पा वाली लड़किया से शादी नहीं कर। अरे वो घर दुआर ठीक नहीं है रे, तो दू कलम पढ़ ना लले और तो हमरे सिखवो लगले। अरे हमहू जीवन देखते देखते बुढ़ा गलू रे। मतलब विनोद के ऊपर अब मैंने सब बरस गया। विनोद का माथा काम नहीं किया। लास्ट में क्या किया विनोद, बाहर आता है और दरवाजे पे बैठ जाता है, जिसको हम लोग पिंडा कहते हैं। ही माटी से बनल रहल, पहले माटी के घर में मटिया घरवा के आगे बैठने के लिए। अब चबूतरा वगैरह लोग बना देता है सीमेंट का ना, लेकिन पहले मिट्टी का ही वैसा बना दिया होता था, उसे हम लोग कहते हैं पिंडा। ये पिंडवा पे बैठता है। अब दिमाग उसका काम ना करता है। यहाँ देखिए ना औरतियन जैसे तैसे सब बोल रही है। अब विनोद अपने बाप से कहता है कि बाप अब हम शादी उदी ना करबो, हमरा दे पैसा, हम जीबो रांची पढ़े ले, रांची पढ़े ले। और यह बात एगो बाबू, जैसे ओने मांझो ओकर हत्था जब कटा गेल हलै, तो ओकरा रांची के मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती करवैले अलथिन रांचीए में। यनो विनोदवा जाहलो रांची पढ़े ले अपने बाप से पैसा लेकर के। बापा काल के ठीक हो, जो शादी ना करवे तो ना करू, लड़किया से ना कर हो, जो कम से कम तो पढ़ो और दो कल्हे जी हो, कल्हे चल जो। बाबू विनोद बस पकड़ता है और रांची की ओर निकल जाता है। रांची के रास्ते से जा रहा होता है, बीच में पड़ता है रामगढ़। आपका रजरप्पा वो घर का सारा मंजरात करते हुए जाता है कि काश अब मेरी शादी हो गई रहती, कितना घर का अच्छा माहौल था। वो सारा मने चीजों को सोचते हुए बस में बैठता। जैसे बसवा एक बार ब्रेक मारता है, उसका ध्यान भटकता है और देखता है कि रे, जहां हम मांझो से सबसे पहले मिले थे रजरप्पा में, वो तो जगहिया यही है। और उसको सारा मंजरात आने लगा। अरे प्यार उफान मारा कि यहीं मांझो चूड़िया ले रही थी, यहीं मांझो पाउडरवा ले रही थी, यही सब आद आने लगा। और जब आद आने लगा ती कहा जाएगा अपना पढ़ाई के फेर में, ही पढ़ाई के फेर में क्या जाएगा, ये सब आद आ गया मेलवा वाला चीज वा। रांची क्या जाता पढ़ाई के फेर में, ये चल गया जहां मांझो थी भर्ती जिस हॉस्पिटल में, रांची मेडिकल हॉस्पिटल में, वहां चल गया विनोद। तब तक बेचारी मांझो बड़ा उदास, ये भी सोच रही थी कि काश शादी हो गया रहता, कितना बढ़िया माहौल था घर में। भाभी ये कर रही थी, फुआ ये कर रही थी, नाच गान बढ़िया से हो रहा था, पूरी तैयारी चल रही थी। कहाँ से हमारे ऊपर दुखा के ही पहाड़ गिर गलो। ऐसे में और वो बेचारी पंखवा को देख रही थी। ये सोचते सोचते रो रही थी कि शायद अब मेरा शादी ब्याह ना होगा, हम तो लुल्ही हो गलियो, अब हमारे से सदिया ब्याह हुआ के करता। तब तक इधर से हीरो विनोद आया और नाम लेता है मांझो। मांझो को विश्वास नहीं हुआ, फिर आवाज आता है मांझो। तब तक मांझो जो है अपने कटा हुआ हाथ को छुपाने की कोशिश करती है, तो वहां तुरंत विनोद जाता है और उस हाथ को चूम लेता है और कहता है रे पगली, क्यों तुम हाथ को छुपा रही हो, अरे सदिया तो तोरा से हम ही करेंगे। फिर मांझो कहती है कि तुम जानते हुए भी कि मैं लूल्ही हो गई हूं, उसके बाद तुम शादी करोगे। फिर विनोद कहता है कि हाँ हम जानते हुए भी कि तुम लुल्ही हो, तो लुल्ही हो गई, फिर भी तोर से हम सदिया करबो, और ये दुनिया का कोई भी ताकत हम लोग को शादी करने से कोई रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि हमार बापो ना रोक सके। ये बतिया मांझो के माँ कोना में सुन रही थी, वही कमरे के कोना में। हालांकि विनोद उसको ना देखे, उनको नहीं देखे, और ना ही इनकी माँ इनको तो देख रही थी। अभी बतिया देख सुन ली और उसकी आंख में आंसू आ गया और कहता है वाह
कैसा ये लड़का है जो लुल्ही हुई लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। जैसे ही ये गेट से निकल रहा था, ये आश्वासन देते हुए, ये कहते हुए कि रे पगली तोरा ज्यादा सोचना ना हो, ज्यादा तोरा निराश ना होना हो, सदिया तोरा से हमहे करबो। तो ऐसे में उसकी माँ अंत में विनोद से बात करना चाही, लेकिन वो बात नहीं कर पाई, क्योंकि समझिए कि भले दुख का ही पल इसके लिए था, लेकिन विनोद का बात सुन करके इसको खुशी का ठिकाना ना हो रहा था। यो इसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पाया। कहाँ एडमिट थी? तो रांची मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट थी। यही चीजवा को अब आपको लाइन बाई लाइन पढ़ना है। ये पीपीटिया तोरा जो है ना, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप चीजों को इसका पीपी माने ये जो चीजवा है वहीं दे देंगे, ठीक है। अब इस चीजवा के लाइन बाई लाइन पढ़ तो पानी अगर पेट के नहीं पचो, अगर आपको किन्हीं के पास समय नहीं है ना, तो यहीं से आप लोग घूम जाइए। यहाँ से ज्यादा अधिक आपको नहीं मिलेगा चीजें पढ़ने को, तो यहीं से आप घूम सकते हैं। बस यही चीजवा को तनी हम लाइन बाई लाइन पढ़ाते हैं, तनी घुमा के कहानियां लिखल है, लेकिन लिखल तो यही है। यहाँ को है मांझो कहानी है, भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है। और भुवनेश्वर साहू अर्थात की कहानी के जो लेखक हैं, उसके बारे में भी आपको हम डिटेल बताएंगे। होठा गद्य पर संग्रह किताब के अंदर ही कहानी है, वो किताब का पूरा कहानी पूरा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ को है कि रात के भरखर जुआनी, मतलब रतिया जवान हो गेल हलो। रतिया बच्चा कब रहती है? 7 बजे। रतिया जवान कखने हो बाबू? 12 बजे। रतिया बूढ़ा कब है हो? तो 4-5 बजे। तो वह है कि भरखर जुआनी मतलब रतिया समझिए कि 12 बज रहा था। सगरे कुछ कुचिया अंधारे राज, मतलब पूरा का पूरा घनघोर अंधेरा था। चारों बाट मतलब चारों तरफ। यहाँ कुछ कुचिया मतलब घनी अंधेरा। राइज नहीं होगा, यहाँ रात होगा, मतलब पूरा घनी अंधेरा रात था। चारों बाट मतलब चारों तरफ सुनसान, चारों तरफ सुनसान था, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रहा था। ये सुनसान रहते कखनू कखनू झिंगुर के बोली सुनाई पड़े है। यही कहता है कि यही सुनसान के रात में कहीं कहीं जो आपका झिंगुर एक कीड़ा होता है, वही होता है ना, वो कीड़ा होता है, उसका आवाज मतलब पूरा शांत माहौल था, तो अब कीड़ा भी चुई चुई कर रहा है, झिंगुर का भी आवाज सुनाई दे रहा था। कखनू कखनू मतलब कभी कभी सुनाई पड़े है, तो कखनू दूर नहीं होगा या दूर होगा, कखनू मतलब कभी दूर में कहूँ कुकुर झाई झाई करो हाथ, तो कभी कुत्ते झाई झाई मतलब लड़ रहे थे। अपना कुत्ता कैसे लड़ता है? झाई झाई मतलब वही गाँव में को लोग आन घर अंगनाई सुतल हर, मतलब गांव के जो लोग है ना, वो आन घर मतलब दूसरे के घर के अंगना में सोए हुए थे। पहले ई आदमिया ओकर अंगनवा में सुतल है, ई आदमिया ओकरा घरवा में सुतल है, अंगनवा में सुतल है। पहले गर्मी का दिन बाबू अंगनवे में आदमी सोता था। अब आ गया एसी, कूलर, छत, लेकिन पहले ये सब थोड़े ना होता था। एगो दूगो मुनिस मने गोरखिया, और एगो दूगो जो गोरखिया था दुआर तरे नाक डाके है। एक दू जो गोरखिया था वो दुआर पे ही सोया हुआ था, और नाक डाके है मतलब वो खराटा मार रहा था। जेकर नाके के घर घरी राती सफा सुना है। अब इतना शांत माहौल था कि उसका जो खराटा है ना पूरा बढ़िया से सुनाई दे रहा था। ठाम ही बास गजारे कखनू हुआ कर सियार चुखत, मतलब सियार मतलब लैंडा, अरे लोमड़ी जो है ना वो भी आवाज कर रही थी। ये आधार रहते सब के सब निंदाई गेल हल। अब यही कहता है कि ये घनघोर रात में सब के सब सो रहे थे। निंदाई गेल मतलब सो रहे थे, मकिन एक वो आखी नींद ना, लेकिन एक के आंख में नींद नहीं था। वो कर आंख ले खाली लोर बहे है, उसके आंख में केवल लोर बहता था, मतलब लोर मने आंसू बह रहा था। वो लागिन मांझो, वो तो मांझो थी बेचारी। मांझो कखनो अपन लुल्हा हाथ, मांझो जो है अपने कटा हुआ हाथ को के छू ही कभी वो छूती थी, जेकर में एगो फाटल चत्थर के पट्टी बांधल है, और उस
कटा हुआ हाथ में एगो फटा हुआ कपड़ा का टुकड़ा को चेथर बोलते हैं। तो फटा हुआ कपड़ा बंधा हुआ है और हमारे गांव घर के पहले प्राथमिक उपचार के रूप में कपड़ा ही बांधा किया करते थे। हालांकि आज घर घर ही अपना अपना अलग अलग उपचार है। तो कखनो ऊपरे देखी तो कभी कभी वो ऊपर देखती थी जने छाइन, कभी वो छपरा को देखती थी। छाइन माने वही छपरेल होता था ना, ये कोठा पार्टी कर कहीं जाही जिनिस देखाई, तो कहीं कहीं घर में रखा हुआ वस्तुओं को देखती थी। तो कखनो ढिबरी देखही तो कभी कभी ढिबरी बत्ती होता था ना डिबिया वगैरह, तो वही ढिबरी हो गया। अरे पहले ढिबरिये लालटेनमस आदमी पढ़ता था। जे ढेर देरी ले धुई धुई कर निझाई वाला है, वो बहुत धुकुर धुकुर मतलब वो करता था दिव्यवा, लेकिन निझाई वाला था मतलब बुझने वाला था। मकिन निझाई नखे लेकिन वो अभी तक बुझा नहीं था। कखनो ठवाही सुतल खटिहाल में अपन माई के देखी, लेकिन कभी कभी वो अपने माँ को देखती थी। उसकी माँ जो है वो वहीं सोई हुई थी, उसकी माँ वहीं सोई हुई थी। जे माँ अपन बेटी मांझो खातिर बेस ले बेस बर्तमान करहली। उसकी माँ जो है वो अपने चिंता में थी कि हमार बेटिया के तनी बढ़िया बर मिल जाए, बर मतलब बढ़िया से उसका कोई मेहमान मिल जाए, कोई बढ़िया लड़का मिल जाए। तवान करहली मतलब खोजती थी। मांझो सोचली, मांझो ये सोचती थी और ओकर बिहा नहीं होता, और मांझो सोचती थी हमर बियाह नहीं होता। यह सोचते कखन ओकर आँख लाग गेल। अब ये सोचते सोचते वो कब बेचारी सो गई। आधा रतिया तो ऐसे बीत गया था हो बाबू, वो कैसे कब सो गई पता ना चला। झलफल खबर पहुंचल सांडी, झलफल मतलब जल्दी जल्दी से, सांडी मतलब विनोद के घर ये खबर पहुंचा जे डी है मांझो के बिहा विनोद के संग है तय भेल हल कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताल भर्ती कर देलथी। वही ये खबर पहुंचा सांडी कि जेकर से विनोद के सदिया हवे हला हलो जो लड़किया से वो लड़किया विकलांग हो गला, ओकरा रांची के मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट करावल गल है। विनोद तोहरी गतर के गोर नार 21 बछरक चनफर चनफर मतलब वही तेज तरार और थोड़ा सोचने वाला चेठगर जुआन, मतलब एक अच्छा तेज तरार फुर्तीला व्यक्ति था विनोद। ओकर बाप गणपतिया एक नंबर के लालची आदमी और उसके पिताजी एक नंबर के लालची आदमी थे। वो अपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह बियाह बात चलवहल, लेकिन वो अपने बेटा विनोद के लिए शादी के लिए गिरिडीह बात चला रहा था, जहां 20 टका कौड़ी तिलक रूप में और ठकान दहेज मिले के बात तय भे गेल हलै। वह हमको ये भैया कि कहलियो तोरा शुरुए में कि बड़ी पैसा कौड़ी धन दौलत दबे के बात करल के ओकर बापा यह से ढेर गले, लेकिन लड़किया के मुदा तनी कनिया बेसी उम्र कर हली, लेकिन ओकर मुदा मने वही होता, लेकिन तनी कन्हैया जे हो बने वाली हले ओकर बेसी उम्र मतलब अधिक उम्र था। विनोद के बाप के ये रिश्ता मंजूर भे गेल हल, किले ना तिलक बेसी मिल हल। अही के ओकर बापा तो मंजूरी दे दले लो रिश्तवा में, काहे कि ओकर बापा के दहेजवे से न मतलब ओकरा थोड़े राखे के लो, बेटवा न राखे के लो, ओकरा तिलकवे से तो मतलब हल। जखन विनोद के ये बात के पता चलल, जब ही बतिया विनोदवा के पता चलले कि हमर बापा कौन कांड कर रहा हमर प्रति, जब विनोद को ये बात पता चला बिहा करे के लेल सफा ना मंजूर कर देल, तब साफ साफ कह दल के कि हो बाप हम बियाह वगैरह ना करबो। घूर बच्छर रजरप्पा के नजदीके गांव से जखन रिश्ता आइल तो कन्या मांझो विनोद के पसंद है गेल रहे। अब विनोदवा पहले मांझो से मिलल हल, 2 आंखें 4 वही हुई थी, तो पसंद आएगा। मुद्दा कम तिलक दहेज दिए कारण गणपतिया ई रिश्ता के मंजूर नहीं देलक, लेकिन कम रुपया पैसा देवे के चक्कर माने देने के कारण ओकर बाप जो ललचीहा था वो इस रिश्ता को मंजूरी ना दे रहा था। विनोद मांझो के रजरप्पा के मेलाए देखल हलक, हम बतेल को घुरा के यह बतिया बता रहा कि देखले हल विनोदवा मांझो के, लेकिन रजरप्पा
के मेला में सेले पसंदे करल इसलिए पसंद कर लेता है। ई बात अपन घरे विनोद अपन माई के कहियो देलहल। ई बतिया अपन माई विनोद के वो कह दिया था, माई हम बियाह करबो। वो अपने माँ को विनोद कह दिया था कि माँ हम विवाह करेंगे तो रजरप्पा में, तो हम रजरप्पे में बियाह करेंगे माई, और नाई तो एखन 5 बछर तक बियाह ना करबो ना, तो अभी हम 5 बछर तक विवाह ना करे वाला ही हो। गणपति हलक किसान खेती बाड़ी करे वाला, और गणपतिया जो था ने किसान था, मतलब विनोद के बाप जो था वो खेती बाड़ी करने वाला किसान ही का काम करने वाला था। घर करना चलवे में एकाई विनोद के माई थक जाहली, वह कोई कि घर के काम काज करे में विनोद के माया कर ले थक जाले हो बाबू। सेले विनोद के इसीलिए सेले मतलब वही इसीलिए विनोद के बियाह जुनात मतलब बहुत जरूरी दरकार मने वही जरूरी हले। जखन गणपतिक बेटी छुआ गुलिन हलथी तखन माई के मददो कर दे हलथिन, मुदा एखन ओकर घरे खटे वाला जनिक मधे काई विनोद के माई। अब वही कहता है कि जिस समय विनोद के बहन वगैरह जब रहती थी तो ओकर मैया को कुछ मदद तो कर देती थी घर के काम करने में, लेकिन अब महिला के नाम पे खाली ओकर मैये ना बेटी छुआन अपन अपन ससुर घर चल गेलथिन। सेले विनोद के बिहार तय भैल ओकरे पसंदे के मुताबिक। अब ये मजबूरी थी उनके घर वालों को कि शादियां तो करना था, लेकिन अब शादी होगा विनोद के मन के हिसाब से, मन मुताबिक। फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाई गेल हल। आय हो फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगा गल, और बिहार के दिन पछला पख नौमी के तय भले, और बियाह के दिन पछला नौमी में तय हुआ। से दिन कन्याई के लगन बांधे जितला, जिस दिन लगन बांधने के लिए जाते लोग, तकर 2 दिन पहले रजरप्पा से ये खबर सांडी पहुंचल। सांडी मतलब वही विनोद के गाँव कि कन्याई के 5 अंगुरिया कटाई गेली। खबर बोनक आई तरी टोला मोहल्ला में पसर गेल विनोद के घरे, तो हाँ गुहार होवे लगल। यह को है कि माझो के घरवा से सांडी पहुंचले खबर कि विनोद के कन्या जो हवे वाली हलो माझो, ओकर 5 अंगुरिया कटा गलो। ई खबर पूरा मतलब वन में आग जिस प्रकार से फैलता है उतना तेजी से ये पूरा टोला मोहल्ला में ये खबर फैल गया विनोद के घरे। तो हाँ वहाँ विनोद के घर में और हाहाकार मच गया बाबू। सारा प्लानिंग था, हम अपन बेटा के लुल्ही ठूठी कन्या से अब कैसे देवे। अब अलग अलग महिला लोग अलग अलग बात करने लगी कि हम अपन बेटवा के ठूठी से कैसे शादी करेबे, कि दुनिया में लड़की के अकाल पड़ल है कि दुनिया में लड़की के अकाल पड़ल मतलब दुनिया में लड़की के कमी है कि। तब तक दोसर कहल कर, तब तक एक औरत बोलेगी तो एक और ऊपर से चढ़ के बोलेगी जैसे लग रहा है अंक मिल रहा हो, यही करेगी। तब तक दोसर कहल के मार तो लड़कियन के तकदीर फूटल है तो हमर लड़कवो के नाय ने भाई। वही कहते लड़किया के तकदीर फूटल, हमर लड़कवा के तकदीर नहीं फूटल है हो कह के भाग्यवाद के सहारा लई चुप रही गेला। वही कहता है कि बस यही भगवान और वही भाग्य के सहारे वो कह करके चुप हो जाती है। यह विनोद की करे, अरे प्यार मिलने वाला था लेकिन मिलते मिलते ना मिल पाया, थोड़ा सा दिक्कत वाला बात तो है ये है। वही कहता है कि अब ये विनोद का करता, परिश्रम तो खूब किया, की करे कैसन तो सपना देखल हलक आर की हो गेलक घरे। वही कहता है सपना तो देखा था लेकिन घर में क्या हो गया, पीड़ाएं बैस विनोद मूड धैर्य भाव हलक। अब ये पिंडा वही है ना जो मिट्टी का बना हुआ घरवा के बाहर ना रहता है पिंडा, वही पिंडवा पे बैठ करके बड़ा भाव हलक, मतलब सोच रहा था कि रे भैया की हो गलो। काले विनोद के बाप गड़गड़ आइल लक, मतलब विनोद के बाप चिल्लाते हुए आता है, हम बारंबार कहा लियो, अरे हम बार बार कहो लियो रे विनोद अपन बेटवा पे चढ़ करके। अब बोलेगा कि वो घरवा बेस न खाओ, अरे वो घरवा बेस ना हो रे बाबू, हुआ बिया ना कर, अरे वहाँ बिया ना कर, हमार बात तनको एकर गोदी ना ढुकल। गोदी मतलब दिमागवा में, अरे तोर हमर बतिया तो दिमागवा में एको कट्टी ना
प्रवेश कैल को एखन बिहा कर ठुट्ठी छौड़ी से, अब तुम विवाह करो ठुट्ठी लड़की से। अरे तनिकुर पढ़ लिख ललक तो बुझलक अपन के लाइट साहेब। अरे तुम ज्यादा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिए हो तो अपने आप को तुम बड़ा बाबू लाइट साहब मतलब वही बड़ा बाबू समझते हो। अरे बुढ़ाई गेल ही। अरे ओकर पापा कहता है अरे बाबू हम बुढ़ा गेलिए रे, हमियों के बुझ ज्ञान है। अरे हमरो बुद्धि और ज्ञान है जेठा, लिखल जेठा मने जो लिखा रहेगा वह होता। अरे जे लिखल रहता वो होता रे बाबू, और जे करे भगवान मंगले करे। अरे सुन, ये भगवान करता न कर रहे ने बढ़िए कर रहे। अरे चाहो लेकिन ना होवे, काहे कि इसको वहां ज्यादा पैसा फायदा ना हो रहा था। कहीं बैस गेलक, अब हमरा के बोले पारता। अब विनोदबा कहा कि अब तो बोलना पड़ेगा। गणपति हकंद उठलक, विनोद मन मार रह गए। अब विनोद जो है ना मन ही मन सोच करके रह गया कि अरे बाप है बोलने दो, अब इसको समय आया है बोलने दो। मने कत मन ही रखल, मन का जो बात था ना वो मन में ही रखा। ठीक हो अब हम बियाह नहीं करबो। विनोदो कहता है ठीक हो बाप, अब हम विवाह हुआ ना करबो। हमरा कच्चा कौड़ी दे, हमरा कच्चा कौड़ी दे, हमें रांची जाए और पढ़ब। मने एगो जुगुत भाव विनोद बाप के कह देलक। मतलब वो सोचा और एक बार में वो कह दिया कि दे हमरा पैसा, हम जीवो पढ़े ले अब रांची। ठीक हो, ओकर बापा कहता ठीक हो। ई भला कि तो और पढ़ाई, हाँ ये बढ़िया है कि तुम ज्यादा पढ़ाई कर लो, शादी ब्याह नहीं करोगे तो नहीं करो, तू काले जो। ओकर बापा कहता है तो काल हो जो। अरे ठीक है पढ़ैया कर ले। विनोद के बाप साई देलक और विनोद का बाप हाँ में हाँ मिला देता है। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बसे बैस गेलक और बीतल दिने आँखी देखल दृष्टा देखे लगल। अब विनोदबा तो बाबू बसवा में बैठ गया था रांची जाने के लिए, लेकिन ओकरे घर में जो बीतल दिन क्या क्या मंजर हो रहा था, कितना उत्साहित दिन था उसके घर के लिए, उस सब चीज बा वो सोचिए रहा था। बसमा में तो बैठ गया था लेकिन सब चीज बा वो सोच रहा था। वही कहता है बीतल दिन एक आँखी देखल दृष्टा देखे लागल, मतलब सोचने लगा। एक नहीं होता है कि आदमी ऐसे सोचते सोचते सब चीज सोचने लगता है दिमाग में, वैसे वो सब सारी चीजें इमेज आ जाता है, वैसे ही उसके दिमाग में हो रहा था। राजरप्पा के मेलाएं, राजरप्पा के मेलाएं मतलब मेला में, यहाँ कारक पढ़ेंगे ना अब तो सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। मेला में अपन बहनोई के संग घूरे हैं, वकर बहनोई दूरे से मांझो के दिखाई दलक। अब उस मांझो को कौन दिखाया था सबसे पहले, वकर जीजवे दिखाया था। मांझो विनोद के दीदी के संग मेला में घूर रही, और इधर जो है मांझो वो विनोद के दीदी के साथ मेला में घूर रही थी। कहाँ मिलन हुआ था ये बता रहे हैं। संगे गाँव में और संगी बेटी छुआ हलथिन, और भी बेटी छुआ गांव की थी। मांझो कखनू चूरी की दुकान तो कखनू टिकली। अब ये मांझो अब लड़की है तो टुकलियन दुकान जाएगी, टुकली दुकान जाती थी, सबके बेचवैया के पास जाही, वही दुकान दुकान जाती थी। गोरनर 18 बछर की बेटी, 18 साल की वो लड़की थी। छुआ मांझो, मांझो जो थी वो 18 साल की लड़की थी। सनो, पाउडर, नखवेसर, कनपासा ये सब सिंगार है, हाथ में भैर लेके हुआ हिया हुआ चराई नियर फुदे भुलली, मतलब इधर उधर उछलती थी फुदकती थी, यहाँ से वहां चमक के जाती थी। समझिए जखन विनोद के दीदी मांझो के कह दिली ये है हमार भाई विनोद हको तो दुइयो के आँख मिल गए। अब एक मांझो के विनोद के दीदी मांझो के कहल के मेलमा में कि ए मांझो ये है को हमार भाई विनोद, तखने अखिया मिल गए हो बाबू बिचकुन। लेकिन मांझो तनी शरमाइयो गेली, मतलब मांझो उस समय थोड़ी शर्मा गई। मुद्दा मने मने वह पसंदो कर ली, लेकिन वो भी मन में ही मन वो पसंद कर ली थी। कखन जे बस छूटलक विनोद के मन तखन घूर आयल, जखन बसवा में तनी जोर से ब्रेक मारलक। अब कब कहाँ क्या हुआ, बस कहाँ जा रही है पते ना, लेकिन ये तो अपने सोचने में लगा हुआ है। जब ब्रेक मारा बसवा तब विनोदवा तो खूब भावे लगल, फिर खूब सोचने लगा कि अब का करो। ऐसने भावते उ रांची पहुंच गए।
ऐसे पहुंचते वैसे सोचते सोचते उ रांची बंदा पहुंच गया। हुंदे लुल्हा हाथ लेके मांझो रांची के मेडिकल हॉस्पिटल अपन बेड पर सुतल ही ओकर आंख ऊपर तने पंखा के घुरैते ताके लगल है। मतलब उसका जो माँ जो थी वो हॉस्पिटलवा में तो बेचारी सुतल थी। वही यहाँ कहता है कि अपन बेड सुतल ही, अपन बेड पे वो सुतल थी, ओकर आँख जो उसका आँख था वो ऊपर तने पंखा, मतलब पंखा को देखती थी। पंखा जो घूमता है ना, आदमी जनरली ऐसे सोता है तैसे पंखा देख लेता है, वैसे वो देख ले थी। ताके लागल वो देखने, ताके मतलब वही देखने लगी और ओकरे मुंडी घूरे लगला। घरे धूमधाम ढेकिक साड़ा, घर आंगना गहगहाई हलै। मांझो के बियाह के सरजाम, मतलब मांझो के बियाह का जो तैयारी उसके घर में हो रहा था, जिस प्रकार से विनोद अपने घर के बारे में पूरा सोच रहा था, ठीक उसी प्रकार से इधर मांझो के भी घर में भी पूरा धूमधाम से शादी करने की बात हो रही थी। तो पूरा तैयारी तो चलिए हो रहा, मैंने चालू था। बियाह का सरंजाम भौजी ढेकी कुटहली, और उस समय उसकी भाभी जो है वो ढेकी कूट रही थी और मांझो उसकावे थली। और जो वो निकालता है ना उसकी, वो जो वहाँ हम बताएं ना कि जो उसका रहा था, मतलब ये चीज जो हम बैठी रहती है ना उसको कहते हैं कि ये उसका रही है। ये चीजें आप देख पा रहे हैं ना। अरे भाई ये चीज बात देख रहे हैं, ढेकी करने गया, इसको हम लोग कहते हैं उसकाना, इसको हम लोग कहते हैं उसकाना। तो यही माँ जो उसका रही थी। ढेकी कुटोहली कर मांझो उसकावे थली, वही उसका रही थी। कखनो कखन जे ढेकी उखड़, वही उखड़ कहते हैं जो ऐसे रहता है, उखड़ कांडी में पड़ल। कांडी में कब उखड़िया पड़ा मांझो के, हम ना मांझो को ये पते ना चला। से समय मांझो के हाथ कांडी में हल, बस पांचों अंगुली कांडी में काट के रही गले। अब पांचों के पांचों अंगुलियां कांडी में रह जाता है और ठूठ हाथ ऊपर, और बाबू अंगुलिया जब कटा के वही रह गया तो केवल हथे निकला। लोहू मने खून से कांडी भर गेल। लू खुनवा से पूरा के पूरा वो कांडी जो है भर गया है। वो जो नीचे छेद रहता है ना, वही जैसा आप लोग खुट्टा उट्टा गढ़ते हैं तो नीचे छेद हो मने करते हैं हॉल ना, वैसे होता है वो। यह भभात यही सोच करके मांझो मने मने कहे लगली। यही चीज वह सोच करके मने मने मांझो कहती है अब तो हमार बियाह नहीं होता, अब हमार शादी बियाह ना होता। ये सोच आँख जैसले झरझर लोर ढरके लगल। झरझर लोर मने आंसू ढरके लगता, मतलब लगातार गिरने लगता है। तब तक मांझो शब्द का साड़ा, मांझो शब्द का साड़ा मने मांझो शब्द का आवाज काने पहरली, कान में उसका सुनाई देता है। हिंदे हुंदे चक्कर मकर इधर उधर मांझो देखती है, थन में लगली, मतलब देखने लगती है। तब तक विनोद मांझो के पास जाई डंडाई गए। तभी तभी जो है विनोद वो मांझो के पास चला जाता है, अपन ठूठा हाथ नुकवे लगली। मांझो मांझो जो है अपना ठूठा हाथ छुपाने लगती है, अपने प्रेमी को ना दिखाना चाहती है। तब तक विनोद ओकर हथवा के चुमा ले लेलक। तब तक ओकर हथवा को चुमा ले लेता है। मांझो के मुंह ले तो कोनो बात ना उसरे लगले। अब उसरे लगले मतलब कोई बात नहीं फूटने लगा, वो बात कोई कह नहीं पा रही थी। मांझो जखन विनोद के किन लेलिक तखन तो दुइयो आँख एक बेर आर जोर बांध देलिक और वो फफक के रोने लगी। फफक के रोने मतलब वही खुल करके रोने लगी, मतलब इमोशनल हो गई बाबू। वो फफक लागली, मतलब वो समझिए रोने लगी। विनोद कह उठल, कल के रे पगली मांझो तो रो मत, आर बेसी नाय कांद, अरे पगली तो ज्यादा मत कांद, हम बियाह करबो तो तोर से। अरे जो अब संग मतलब वही से मत अगर बियाह हम करेंगे तो तोरे साथ हैं हम विवाह करबो रे पगली, तो तनी रो मत। तो हमरो करजबा फाटो ह। माँ जो एक बार भर आंख विनोद के ताकली और विनोद को वो ताकती है भर आंख करके, मतलब भर नजर देखती है और कई उठली
कि जानियो के कि हम लुलही ठूठी भई गेलो आय वो ये जानते हुए हमर से सदिया करेले खोजो है कि हम लूल्ही या ठूठी हो गलिए तबो हमर से तो काहे सदिया करेले खोजो है, काहे हमरा जीवन साथी बनावे ले खोजो है। फिर विनोद कहता है अरे हम आशिक ऐसे वैसे नहीं हैं, सच्चा प्यार के हाँ हम जानियो के हैं, अरे हम सब जानियो के हैं, हमरा रोके वाला केहू ना है, अरे हमको कोई रोक ना सकता है दुनिया में, ये दुनिया में हमें कोई रोक नहीं सकता है, हमारा बापो ना है, अरे मेरा बाप भी नहीं रोक सकता है। विनोद निडर भई के कह उठल और विनोद जो है वो निडर होता और कह उठता है और मांझो के आँख के लोर पोंछ देलक और मांझो के आँख का जो आंसू रहता है वो पोंछ देता है। विनोद की आंखों में लोर भर गेलै। अब विनोद भी इमोशनल हो जाता है, उसकी आंख में भी लोर मने आंसू आ जाता है। तोर अस्पताल ले छुट्टी है जी तब तो हमर बियाह होता। अरे पगली तो चिंता मत कर, तो बढ़िया से तनी इलाज उलाज करवा करके आओ, कोई दिक्कत ना रे, जब तो छुट्टी हो तो हॉस्पिटल से तबे हम शादी करबे, तो चिंता मत कर। अब हम जानी जाइयो भाभियो ना, अब ज्यादा आप सोचिए मत, हम जा रहे हैं कहीं। विनोद बेडरूम से बाहर भई गेले, मांझो के माई कोनवा में डंडाई मने कोनवा में खड़ा होकर के सब सुन ली। ओकरो आँखी लोर, उसके भी आँख में ये आंसू आ गया। वो विनोद के पाछू बात ले मतलब पीछे की तरफ से चाल करे खोजली, मतलब चाल मतलब कुछ बोलने के लिए चाहिए मुद्दा, लेकिन मुंह ले शब्द नहीं फूटल, लेकिन मुंह से उसका कोई आवाज ही नहीं निकल पाया। परे विनोद तकदीर के अपन डहर से हटाई के तस्वीर कर दिलवक। अब बाबू की माँ भी सोचने लगी कैसन ये लड़का है जो अपने इस ठुठी को जीवन साथी बनाना चाहता है। मतलब विनोद ये परेशानी पर अपना जीत पा लेता है और मांझो का नया जिंदगी मिलता है और मांझो को इस प्रकार से एक नया जिंदगी मिलता है। बाबू ये कहानियां के लिखवैया हथिन बाबू भुवनेश्वर साहू, उनके बारे में तनी तो पहले समझ ली, उनको बारे में तनी तो समझ ली। लेखक के बारे में, लेखक के नाम हको भुवनेश्वर साहू। इनकर जन्म 8 जनवरी 1959 ईस्वी को सांकुल पतरातू में हुआ था और ये पतरातू जो पड़ता है वो रामगढ़ जिला में पड़ता है। पूछता है हो बाबू मांझो कहानी के लिखवैया के लागथिन हो, या मांझो कहानी के लिखवैया ये हाथ तो भुवनेश्वर साहू। जन्म बच्छर की है तो 8 जनवरी 1959 ईस्वी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, बाकी तो कहानी से क्वेश्चन पूछेगा। आए होकर बापे का नाम की है, पिताजी नोट्स में आपको हम सारा चीज देंगे। किशुन साहू बाबू, इनके द्वारा लिखी गई कुछ ऐसे कृतियां हैं, मतलब कुछ रचा हुआ किताब वगैरह है या तो कहानी वगैरह है, जिस कहानी का नाम है, बड़ा फेमस कहानी है जिस कहानी का नाम है संतोष और दूसरा नाम है कुलदीपा। मांझो जो आप पढ़ रहे हैं दिए कहीं ले कविता है, दिए कहीं ले ये कविता। ये सारी चीजों को आप बेहतर ढंग से याद रखेंगे। एगो पारिख नौगो झोरा ये भी कविता है। तो ये जो 5 कृतियां हैं, ये 5 कृतियां को आप तनी बेहतर ढंग से चीजों को देख लेंगे। एक आपका संतोष है, दूसरा कुलदीपा है, तीसरा मांझो है, चौथा है दिए कहीं ले और 5वां है एगो पारिख नौगो झोरा ये कविता है। अब किताब परिचय के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हम दे दें, हालांकि थोड़े देते हैं, हम देते हैं ज्यादा देते हैं। ये किताब का नाम है बाबू खोठा गद्य पद्य संग्रह। खोठा गद्य पद्य संग्रह। ये खोठा गद्य पद्य संग्रह का मतलब यही हुआ कि इसमें गद्य भी है और पद भी है। गद्य पद कहने का मतलब ये हुआ कि गद्य में आपका कहानी आता है, नाटक आता है, यात्रा वृत्तांत आता है, जीवनी आता है, ये सब भी किताब में है, प्लस इसमें कविता का भी पोर्शन है। अगर दोनों चीज अगर है, इसीलिए को हम लोग कहते हैं कि खोठा का तो ये किताब है जिसमें गद्य सेक्शन भी है और पद सेक्शन भी है, और ये गद्य और पद सेक्शन का एगो समूह है और समूह को हम लोग संग्रह कहते हैं। यही चीज वह है। इसके प्रधान संपादक डॉक्टर A.K. झा जी हैं और कार्यकारी संपादक शिवनाथ परमाणिक मानिक जी हैं। देखिए खोठा गद्य पद्य संग्रह किताब का प्रकाशन जो हुआ है सबसे पहले वो 1989 ईस्वी में हुआ है।
प्रकाशक है बोकारो खोटा कमेटी और द्वितीय प्रकाशक मतलब दूसरा बार जे प्रकाशन भेल माने आए हो बाबू कहते कि किताबा जे दूसरा बार इजराइल है हो वो एकर कब इजराइल बछर की है तो 2020 ईस्वी पहला जो इसका प्रकाशक रहा कजरा सेंद्रादान कहते हैं प्रकाशक को कजरा सेंद्रादान प्रकाशक को कहते हैं। तो जो पहला प्रकाशक था वो था बोकारो खोटा कमेटी और दूसरा जो प्रकाशक इसका था वो पृथ्वी प्रकाशन था। इसका संपादक जो रहे हैं वो डॉक्टर चतुर्भुज साहू केसरी लाल बंसी और बी एन 3 आदमी रहे हैं। कार्यकारी संपादक एक शिवनाथ प्रमाणिक मानिक हैं। प्रधान संपादक डॉक्टर ए के झा जी हैं। सहयोगी संपादक जयवीर साहू शांति भगत ऐसे शांति भारत होगा ये शांति भारत विनोद कुमार पारसनाथ महतो और भुवनेश्वर साहू हैं। तो यही थी बाबू आज की पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन। और आपको यहाँ से कोई भी प्रश्न जैसे मैंने आपको पढ़ाया चाहे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ या तो मैं आपको जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ इससे कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे।